स्टार्टअप्स फेल होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। जहाँ से मैंने 8 से 10 एम्प्लॉई के साथ में ज्वाइन किया, एक सही स्ट्रेटजी सही प्लानिंग से लेके उसको 100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज तक लेके चले गए। सेल्स यार अब इतना इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि आपके पास एक एक लीड का हिसाब होना चाहिए। सबसे ज़्यादा वीक सेल्स डिपार्टमेंट होता है। एक्सेल में काम करो, सारी लीड्स एक्सेल में डालो, नॉट इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन इन एम्प्लॉई के लिए क्या कर रहे हो? यही लोग हमारे स्टार्टअप्स को भी बेहतर बनाएंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं कमल शर्मा, फाउंडर ऑफ बिजी स्पार्क टेक्स, फिर से आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही जबरदस्त वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मोस्टली स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो स्टार्टअप्स फेल होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन एज ए सिस्टम अगर समझा जाए, एज ए कॉमन मिस्टेक अगर समझा जाए, तो मैं मेरे 8 से 10 साल के पिछले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ एज ए बिजनेस हेड कैसे मैंने स्टार्टअप्स में काम करके बहुत सारी कॉमन गलतियों को पकड़ा, बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं उसको मैंने सुधारा और उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिला। ऐसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी मैंने काम किया है कि जहां से मैंने 8 से 10 एम्प्लॉई के साथ में ज्वाइन किया था जिस कंपनी को, और उसको एक सही स्ट्रेटजी सही प्लानिंग से लेके उसको 100 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज तक लेके चले गए हम लोग। कैसे? जस्ट ओनली 2 to 3 years। यानी वो ग्रोथ जो कंपनी की पहले पिछले 5 साल में जो ग्रोथ नहीं आई थी, वो अगले नेक्स्ट 3 years में आ गई। कैसे? सिस्टम, प्रोसेस और कुछ कॉमन चीज़ें जो मैं आज आपके सामने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा कि अगर हर इंसान अगर अपने स्टार्टअप्स के अंदर कुछ चीज़ें स्टार्टिंग से अगर उसको फॉलो करना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा गेम चेंज हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम्स होता है स्टार्टअप्स के अंदर जो फेस करने को मिलता है, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो होता है लैक ऑफ सिस्टम। मतलब अगर उनको लगता है कि 2-3 एम्प्लॉइज़ हैं तो भी वो कोई सिस्टम नहीं बनाते हैं, जिसको जैसे आना है वो अपनी मर्ज़ी से आ रहा है, कोई कुछ लेट आ रहा है, उनकी अटेंडेंस जो होती है वो मैनुअली लग रही है। कोई भी अगर कोई एक सेल्स पर्सन काम कर रहा है उसमें या कुछ भी कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन सारे टेम्परेरी सारे मैनुअल हैं। मतलब कोई भी प्रोसेस, कोई सीआरएम, कोई सॉफ्टवेयर कुछ तरीके यूज़ नहीं कर। सबसे बड़ी गलती है ये, क्योंकि एक स्टार्टअप्स को बिल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मैट्रिक्स बहुत अच्छे से देखने पड़ेंगे। गणित जो होता है, आपकी कैलकुलेशन जो होती है, जो नंबर्स की कैलकुलेशंस होती है, वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक सेल्स के नंबर हैं, परफॉर्मेंस के नंबर हैं, जो टाइम जो आप अपने बिजनेस को दे रहे हो उसकी कैलकुलेशंस का हो सकता है। किस डिपार्टमेंट को कितना टाइम दे रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करना है, कौन से डिपार्टमेंट को इम्प्रूव नहीं करना है, कौन से वाले डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा सही बंदा है, कौन सा गलत बंदा है, किसको निकालना है, किसको हायर करना है, किसको और ज़्यादा इंप्रूव करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है माय डियर फ्रेंड। स्टार्टअप्स के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन स्टार्टअप्स के अंदर कुछ कॉमन जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये प्रॉब्लम्स है कि एक तो आपको सिस्टम बहुत तगड़ा बनाना पड़ेगा। आप चाहे 2 एम्प्लॉई है, चाहे 3 एम्प्लॉई हैं, आप एक अच्छा सीआरएम सॉफ्टवेयर ज़रूर अपनी सिस्टम के अंदर आज ही डाल दीजिए। 1 लाइसेंस ले लीजिए, 2 ले लीजिए, जब भी जितनी ज़रूरत है। कल को 50 हो जाओगे भाई, आपकी कंपनी 100 तक तभी जाएगी जब आज सिस्टम को फॉलो करोगे। उससे क्या होगा? अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स ओनर्स अभी भी एक सेल्स सीआरएम को लेने के लिए साल का 5-7 हज़ार रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकता। वो बाकी 10 चीज़ों में तो लगा देगा, उसका नुकसान भी हो जाएगा, लेकिन जहाँ उसको लगाना चाहिए वो वहाँ पे नहीं लगाता है। सेल्स सीआरएम इतना इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि आपके पास एक एक लीड का हिसाब होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी की ग्रोथ कहाँ से आएगी? सेल्स डिपार्टमेंट। और सबसे ज़्यादा वीक सेल्स डिपार्टमेंट ही होता है लोगों के पास में, क्योंकि वहाँ पर सेल्स एक आर्ट है माय डियर फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कला है, जो मैं ये कला बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिखाता भी हूँ। मेरा 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस जो ओवरऑल रहा है वो मेरा सेल्स का रहा है, और मैंने अच्छी सेल्स भी अचीव की है। अच्छे लेवल पे सीईओ लेवल्स के सेल्स पे मैंने काम किया है, तो आई नो कि सेल्स एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही तगड़ी जो कहते हैं वो वाली कला है, एक आर्ट है। इसको सिखाने के लिए भी बहुत ही तगड़ा जज्बा चाहिए होता है। हर किसी के अंदर ये सेल्स की आर्ट हम लोग डाल ही नहीं सकते हैं। सो इसलिए आपको इस डिपार्टमेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपकी सेल्स टीम के ऊपर जाके देखिए उस वो उतने वेल ट्रेंड है कि नहीं है, उसकी कमियां देखिए, उसका कॉम स्किल देखिए, उसका रीडन स्किल देखिए, उसका बात करने का तरीका देखिए, उसका वो पर्सनैलिटी देखिए, वो रहता कैसे, पहनता कैसे, बोलता कैसे, चलता कैसे, आपकी कंपनी के अंदर कैसे बिहेव रखता है। क्योंकि आपकी कंपनी की सबसे ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आपकी सेल्स टीम होती है, वही आपको उठाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स डिपार्टमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको सिस्टम बहुत तगड़ा फॉलो करना चाहिए। सेल्स सीआरएम यूज़ करिए। आपका कोई प्रोजेक्ट कंपनी है, कोई प्रोजेक्ट्स आप करते हो बहुत ज़्यादा, जो उनके लिए भी बहुत सारे सेल्स सीआरएम सॉफ्टवेयर्स आए हुए हैं, वो आप यूज़ करिए ताकि उसकी आप एक्टिवली मॉनिटरिंग कर सके, फॉलोअप्स कर सके। सेल्स सीआरएम से आपको क्या बेनिफिट होंगे? उससे आपको ये बेनिफिट होंगे कि आपको डे 1 से जो आपके पास में लीड्स आ रही है उसका हिसाब रहेगा। सेल्स सीआरएम में आपको टाइम पे फॉलोअप्स के रिमाइंडर देगा। आपके पास में पूरा हिसाब किताब नंबर रहेगा कि 1 महीने की 100 लीड आई थी तो उसमें से कितनी कन्वर्ट हुई, कितनी नहीं हुई,
क्यों नहीं हुई, रीज़न क्या था, ये लोग क्यों नहीं लिया हमारा प्रोडक्ट, ये लेना तो चाहते थे लेकिन क्यों नहीं लिया, कितने लीड्स इसमें लॉस्ट हुई, कितनी। जब वो गणित पूरा मैट्रिक्स जब आपके सामने चार्ट जब दिखेगा ना, तब आपकी दिमाग की बत्ती ऑन हो जाएगी कि कहाँ पे काम करना है, कौन सा जो लूप होल है, कौन सा अपना प्रोडक्ट में कमी है, अपनी सर्विस में कमी है या डिज़ाइन में कमी है, कहाँ पर प्रॉब्लम को सुधारनी है। लेकिन वो तब सुधार में आएगी जब आपके पकड़ में आएगी, प्रॉब्लम पकड़ में जब आएगी जब आपके पास में पूरा मैट्रिक्स, पूरा कैलकुलेशन अच्छे से, पूरा मैनेज तरीके से आपके सामने होगा। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सेल में काम करो भाई, सारी लीड्स एक्सेल में डालो, एक्सेल में डालो, टीम बस फटाफट कॉल किए जा रही है, कॉल किए जा रही है, नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, सर ले नहीं रहे, लॉस्ट हो गया, भाग गया, पता ही नहीं कहाँ हो गया। और जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, स्टार्टअप्स ओनर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उन लीड्स पे हुआ क्या। अब भाई आप मेरे को मैट्रिक्स मुझे ये बताइए, आप उसमें एक्सेल में स्प्रेडशीट्स में कैसे आप पूरा मैट्रिक्स मेरे को विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड्स के अंदर आप निकाल के दे दोगे क्या? अगर मैं पूछूं पिछले महीने जनवरी में क्या था, कितना सेल था, कितना कन्वर्जन था, कितनी लीड जो वो लॉस्ट हो गई थी, कितनी लीड्स पे काम हुआ था, कितनी पे काम ही नहीं किया आपकी सेल्स टीम ने, क्या आपके पास डेटा है? कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? प्लीज कमेंट में अपनी ईमानदारी से, अपने बिजनेस के लिए ईमानदारी रख के मेरे को बताइएगा कि आप सिस्टम फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। बहुत सारे स्टार्टअप ओनर्स ऐसी गलती करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इससे आपका धंधा जो है वो ठप होने के कगार पे रहता है, आपका बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, आप चल ही नहीं सकते अगर आप सिस्टम नहीं बना रहे। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आज ये जो मैं मेजर पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो स्टार्टअप्स वैसे तो बहुत सारे फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, बहुत सारे फेलियर के रीजंस हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जो कॉमन मिस्टेक है वो सिस्टम फॉलो नहीं करते हो। आप प्रोजेक्ट्स का काम करते हो तो प्रोजेक्ट्स के लिए भी सीआरएम अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर देखिए कि कौन सा है, चाहे उसको पे करना पड़े दे दीजिए, वो आपके सिस्टम को सुधार देगा, आपकी परफॉर्मेंस को सुधार देगा, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सुधार देगा, आपको बता देगा कि कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ पर सुधार करना है। और ये चीज़ आपको पता चल गई तो आपके बिजनेस के अंदर खुद से खुद मोटिवेशन बना रहेगा कि आपको कौन सी जगह पे काम करना है। दूसरी चीज़, सेल्स टीम पे बहुत ज़बरदस्त आपको फोकस करना पड़ेगा। इस टीम पे अगर आपने फोकस कर लिया तो बाकी टीम अपने आप ग्रो हो जाएगी। सेल्स बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट होता है, तो इसलिए आपको हमेशा सेल्स टीम की ट्रेनिंग करनी चाहिए। इनके लिए मोटिवेशनल कुछ ना कुछ चीज़ें आप करते रहिए, सबके लिए करिए। वो तो आपकी कंपनी के अंदर हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए होती है ना, आपको भाई तो कहीं ना कहीं से मोटिवेशन लेते हो ना, एक बिजनेस ओनर आपको तो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है ना सुबह से लेकर शाम तक भागने के लिए। लेकिन इन एम्प्लॉय के लिए क्या कर रहे हो आप लोग? इनके लिए क्या आप कोई वैसा कोई मोटिवेशन सेशन कर रहे हो अपनी कंपनी के? नहीं कर रहे माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं कहता हूं कि इनके दिमाग के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। ये भी एक ह्यूमन बीइंग है, नेगेटिविटी इनके अंदर भी आ सकती है, डिप्रेशन इनके अंदर भी आ सकता है, डीमोटिवेट ये भी हो सकते हैं। ये कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट्स नहीं है कि आपने प्रोग्राम कर दिया आप ऐसी परफॉर्मेंस से चलते रहेंगे। सो आपको इनके स्किल पे काम करना पड़ेगा, इनको सिखाना पड़ेगा। एज ए स्टार्टअप देखिए हमारे पास में क्या होती है, सिर्फ एक मेहनत होती है, हमारे पास में फंड्स नहीं होते, हमारे पास में पैसा नहीं होता कि इनको हम लोग बहुत अच्छी सुविधाएं दे सके, हम लोग इनके ऊपर बहुत सारा काम कर सके। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इनके ऊपर मेहनत कर सकते हैं, इनको बेहतर बना सकते हैं, और यही लोग हमारे स्टार्टअप्स को भी बेहतर बनाएंगे। ऐसा ही होता है स्टार्टअप्स कंपनी कहता। आज की जो वीडियो में मैंने ये जो 2 पॉइंट बताए हैं ना, अपने जीवन में इनको इंप्लीमेंट करके देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो 2 सिस्टम को फॉलो करना, यानी आप सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हो जाओ, ये मैनुअल काम बंद कर दो, चाहे वो अटेंडर्स के हो, चाहे आपके एचआर के हो, चाहे ये हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस का आप काम शुरू करो। एचआर डिपार्टमेंट को बोलो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, टेम्पलेट्स ले लो बने बनाए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। आजकल हर इंडस्ट्रीज जो है कंपटीशन के चक्कर में बहुत सस्ते सस्ते रेडी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं अच्छे से अच्छे, आप वो सब चीज़ों का यूज़ करो जिससे आपका टाइम बचेगा, आपका सिस्टम जो प्रोफेशनल बनेगा। आप इस तरीके से काम करिए कि आपका स्टार्टअप नहीं है, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है। इस तरीके से सोच से काम करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, सेल्स टीम को ज़बरदस्त तरीके से काम पे लगा दो, ज़बरदस्त तरीके से उसके ऊपर काम करना शुरू करो, ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो, उनके नंबर को आप बारीकी से ऑब्जर्व करो। मैं सच बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर भी कर देना हर जगह पे। आपके स्टार्टअप के अंदर इंप्रूवमेंट आने शुरू हो जाएंगे, सेल्स आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस चैनल के ऊपर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त कॉन्टेंट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।